हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.6 में प्रश्न 2 कर लिया था, ठीक है ना। प्रश्न 2 के अंतर्गत हमें 3 प्रश्न दिए, तो इनमें से हमने 2 प्रश्नों को कर लिया। थ्योरिकल प्रश्न हमने कर लिया था। जो हमारा अंतिम प्रश्न रह जाता है एक्सरसाइज 3.6 में, उसको हम इस क्लास में करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो थ्योरिकल प्रश्न सबसे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि, व्युत्पन्न, प्रतिस्थापन या बज्रगुणन विधि के आधार पर इसको हल करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? देखो, दिया गया बच्चों, रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर दूरी किससे रेलगाड़ी के द्वारा करे और शेष दूरी जो बच जाती है, शेष का मतलब हो जाती है 300 किलोमीटर हमारी दूरी है, ठीक ना। कहाँ पर? रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित, यानी कहने का मतलब ए से बी तक, ए से बी तक, बी की ओर जा रहा, बी मान लो बी बिंदु रोही का घर है, ठीक है ना। और ए बिंदु से बी की ओर जाना है, तो बी बिंदु पर रोही के घर है। 300 किलोमीटर के बीच की दूरी है। कहने का मतलब है कि 60 किलोमीटर की दूरी वह किससे किससे करता है? रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। और जो शेष बच जाता है, शेष कितना बचेगा? 300 में से हम 60 घटाएंगे 240, तो 240 दूरी किससे तय करेगा? बस के द्वारा तय करेगा। तो यदि ऐसा करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले हम क्या करें, इसमें 2 स्थिति दी गई है। स्थिति एक क्या दी गई? यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करें तो 4 घंटे लगता है, पहली स्थिति हो गई। स्थिति दूसरी जो हो गई है, यदि वह 100 किलोमीटर दूरी किससे रेलगाड़ी के द्वारा तय करे और शेष दूरी कितनी बच जाएगी? 200 बच जाएगी। 100 घटा देंगे 300 में से, 200 बच जाएगी, ठीक है ना। तो 200 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करने पर कितना? 10 मिनट अधिक लगता है, ठीक है ना। कहने का 10 मिनट अधिक लगता है, 4 घंटा है, तो 4 घंटा में हम 10 मिनट और जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या 2 समीकरण बन जाएंगे। 2 स्थिति हैं तो दो समीकरण बन जाएंगे। चलिए अब हम इसको करते हैं। क्या लिखा है? रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। सबसे पहले जो ज्ञात करना उसको हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या माना है? 3.6 में हमें दूसरे का तीसरा। सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए बच्चों क्या जो हमने लिखा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलती है रेलगाड़ी? रेलगाड़ी 1 घंटा में कितनी चलती है? x किलोमीटर चलती है। तो बच्चों यदि इसमें से 1 घंटा निकाल दिया, यदि 1 किलोमीटर निकालो तो 1 किलोमीटर में कितना घंटा चलेगी? 1 किलोमीटर में हमारे 1/x घंटा चलेगी। कितना चलेगी? 1/x घंटा चलेगी। कहने का मतलब रूही जब रेलगाड़ी का सहारा लेती है पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति है यानी रूही जब रेलगाड़ी का सहारा लेती है तो 1 घंटा में x किलोमीटर चलती है। तो 1 किलोमीटर यदि यहाँ से निकालोगे, x का यहाँ पर देते गुणा कर देंगे 1 के नीचे, तो घंटा 1/घंटा आ जाएगा, यानी 1 किलोमीटर इतना आ जाएगा। तथा माना बस की चाल, माना बस की चाल हम क्या मानेंगे बच्चों? जिस प्रकार से हमने इस रेलगाड़ी की चाल मानी है, ठीक उसी प्रकार से बस की चाल मानेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी को यदि कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। माना बस की चाल बाय किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों हमने 100 इसलिए माना क्योंकि जो हमारी चैप्टर 3 है क्लास 10वीं में, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर होना चाहिए, दोनों के ऊपर 1 की घात होना चाहिए। तो एक चर हमने x मान लिया, दूसरा चर हमने बाय माना। अब देखो बच्चों, 1 घंटा यानी प्रति, इसका मतलब होता है बाय किलोमीटर प्रति जो डंडा लिखा है आप लिख गए, इसका मतलब होता है प्रति यानी 1। तो 1 हावर्स, एच का मतलब हावर्स यानी घंटा। तो 1 घंटा कहने का मतलब 1 घंटा बराबर कितना? 22 किलोमीटर चलती है। तो बच्चों 1 किलोमीटर फिर से निकाल लो यहाँ से। 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से बाय है, तो बाय कहाँ पर चलेगा? 1/बाय घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने यहाँ से 1 किलोमीटर निकाला था, रेलगाड़ी द्वारा 1 किलोमीटर कितनी दूर कितने समय में तय करती? 1/x में। और बस द्वारा 1 किलोमीटर कितने में चलती है? 1/बाय घंटा में। इसलिए प्रश्न से तो प्रश्न में कहा स्थिति पहली, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले स्थिति पहली क्या है? तो सबसे पहले तो प्रश्न देख लो क्या लिखा है। लिखा है यदि वह रूही, यदि लिखो रूही यदि रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय, ठीक है ना, रेलगाड़ी के द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा 240 किलोमीटर बस द्वारा
दूरी तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है 300 किलोमीटर दूरी तय करने में। बच्चों जो जो प्रश्न में लिखा था हमने पूरा अपनी थ्योरी में लिख दिया। क्या लिखा है? बिंदु ए से लेकर बिंदु बी कितनी दूरी है? बिंदु ए मान लो, ठीक है ना। कि हम तो इसको आप चित्र के हिसाब से समझाएं। यदि कहने का मतलब है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है, दोनों की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 300 किलोमीटर। कहने का मतलब बच्चों रूही यहाँ पर रहती है। रूही कहाँ पर? यहाँ पर है। तो रूही यानी ए से कहाँ जा रही? बी की ओर जा रहा है। बी पर कहाँ है? घर है, घर रूही का, ठीक है ना। तो रूही का घर कहाँ पर है बच्चों? बिंदु बी पर है। तो ए पर यहाँ पर है, तो यहाँ से पहले वो कितना तय करता है? देख लो 60 किलोमीटर। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर सी बिंदु, यहाँ से यहाँ तक कितनी? 60 किलोमीटर। किससे? रेलगाड़ी से। और बच्चों यहाँ से लेकर शेष यहाँ तक कितना बच जाता है? 240 किलोमीटर बच जाता है, क्योंकि यहाँ से 300 है, 60 घटा दोगे 300 में 240, तो क्या बस से, समझे ना। तो चित्र कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। अब हमें कुछ नहीं करना। कहने का मतलब है कितना समय लगता है यहाँ से यहाँ तक? ले 4 घंटे, ठीक है ना। 4 घंटे का समय लगता है ए से बी। यानी कि रूही यहाँ पर खड़ी है, ए पर खड़ी है, ए से बी की ओर जा रही। बी पर क्यों जा रही? क्योंकि बी पर घर है, 300 किलोमीटर दूरी है। सबसे पहले वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, और जो शेष बच जाए, शेष कितनी बचती है? 240। तो 240 कैसे? बस से करेगी, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इसको जमा लो। कैसा जमाना? अब देख लो, हमने रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें पहले रेलगाड़ी की बात की, तो रेलगाड़ी की चाल देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में कितनी चलती है? इतनी x किलोमीटर चलती है। तो देखो रेलगाड़ी के द्वारा कितनी चल रही? 60 किलोमीटर चल रहा है। यानी 1 किलोमीटर कितनी चलती है रेलगाड़ी द्वारा? देख लो 1 किलोमीटर 1/x घंटा में तय करती है दूरी। रेलगाड़ी द्वारा 1 किलोमीटर कितने घंटा में तय करती है? 1/x के द्वारा। तो एक किलोमीटर कितने इतने घंटा में? तो 60 किलोमीटर निकाल दो। 7 से क्या कर देंगे? हमको इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 घंटा में कितनी दूरी तय? 1/x। 60 में गुणा कर दोगे तो इतना हो जाएगा। अब तो दोनों को जोड़कर, अब देखो, अब बच्चों कहने का मतलब है बस, तो बस द्वारा 1 किलोमीटर कितने घंटा में? 1 किलोमीटर दूरी कितने 1/बाय घंटा में? तो देखो बस द्वारा कितनी तय करती है? 240। तो 240 को गुणा कर दो, 240/बाय हो जाएगा। बच्चों कहने का मतलब है कि टोटल ए से लेकर यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना समय लगता है? 4 घंटे का, ठीक है ना। घंटे का समय लगता है। यानी दोनों, कहने का मतलब रूही पहले काय से करती? रेलगाड़ी से, और शेष काय से? बस से। तो दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तभी तो कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कितना होगा? 4 बराबर 4 कैसे आया? क्योंकि 4 घंटे में तय करती, तो बराबर 4। तो इसमें से क्या कर लो? 60 गुणा, हम इसको लिख सकते हैं 60 गुणा 1/x लिख सकते हैं, प्लस 240 गुणा 1/y लिख सकते हैं, इक्वल टू 4। चूंकि 1/x को हम क्या मानते हैं? ए मानते हैं, तथा 1/b बराबर 1/y बराबर b मानने पर बच्चों सब हम ऐसा ही मानते हैं ना। अब जितनी एक्सरसाइज हमने जो एक्सरसाइज की है ना 3.6 में, ऐसा ही किया मानकर, कुछ हमने माना है तभी हम इसकी मान निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60x हो जाएगा, प्लस 240 यहाँ पर, सॉरी x नहीं आएगा, ये आएगा, ये माना हमने, और यहाँ पर b आ जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। इसको क्या मानेंगे? समीकरण 1। स्थिति दूसरी, यानी बाद में, क्या बाद में? स्थिति बाद में। अब स्थिति पहली होगा, बाद में प्रश्न से स्थिति यानी दूसरी लिख रहा है। तो क्या है? अब यदि रूही 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर दूरी बस से तय करती है तो 10 मिनट अधिक लगता है। बच्चों कुछ नहीं करना है, कितना लगता है? 10 मिनट अधिक लगता है। यानी मिनट दो कितना, पहली स्थिति में कितना लग रहा है? 4 घंटे, तो कह रहा 10 मिनट अधिक और लगाते हैं।
यदि 100 किलोमीटर वो कैसे रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर बस से, तो फिर से वही 1 किलोमीटर रेलगाड़ी की 1 किलोमीटर जो रेलगाड़ी चलती है तो कितने घंटे में 1/x घंटा लेता है। 1 किलोमीटर चलने के लिए रेलगाड़ी 1/x घंटा लेता है। तो 100 किलोमीटर तो 100 से गुणा कर देंगे, इतना हो जाएगा। दोनों को जोड़कर यहाँ पर 200 हो जाएगा। 200 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 किलोमीटर जो बस है कितने घंटे में पहुंचाती 1/बाय, तो 200 किलोमीटर गुणा कर देंगे। दोनों को जोड़कर कितना समय लगता है? 4 + 10 मिनट अधिक। तो मिनट को दो, इसमें लिखा है 10 मिनट अधिक लगता है, लेकिन 4 घंटे लग रहा है। स्थिति पहले में लग रही थी, स्थिति देखो आप देख सकते हैं कितना 4 घंटे लगता है। और बोल रहा है यदि 100 किलोमीटर और 10 मिनट शेष जो बस बच जाएगी, कहने का मतलब 100 किलोमीटर रेल से चढ़ेगी दूसरी स्थिति में, तो 300 किलोमीटर कुल दूरी है, 100 घटा दोगे तो 200 बच जाएगी। 200 बस से तय करेगी, शेष बस से लिखा है, इसमें लिखा है, ठीक है ना। तो कह रहा है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। कहने का मतलब जो स्थिति 1 में 4 घंटे लगते थे उससे 10 मिनट और अधिक लगेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 4 घंटे में 10 और जोड़ने, यानी 10 मिनट है, मिनट को हम काय में बदल देंगे? घंटे में। तो 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। जब बच्चों जब भी हम मिनट को घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग देंगे, ठीक है ना। मिनट में यदि मिनट को घंटे में बदल देंगे तो गुणा करेंगे 60 से, ठीक। तो बस इसको हल कर लो। तो यहाँ पर कितना 100x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 200y हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हल करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ पर +1, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दो? 100 गुणा 1/x लिख दो, प्लस समीकरण 1 में जो हमने 1/x को माना था वही हम इसमें मानेंगे, ठीक है ना। 200 गुणा 1/y लिख दो, इक्वल टू यहाँ पर जोड़ दो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 6 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 1 माना था, यहाँ पर 6 बचा था, इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 6 आया। 1 का भाग इसमें दिया तो कितना आया बच्चों? 6 बार। 6 का ऊपर गुणा 6 × 24 प्लस है, तो प्लस 6 का भाग 6 में दिया, एक बार 1 का गुणा ऊपर करेंगे, इसलिए एलसीएम हमने 6 लिया। फिर जैसा हम इसको हल करते वैसा किया बच्चे, कितना? इतना आ गया, ठीक है ना। तो बस चूंकि 1/x बराबर हमने क्या माना? a तथा 1/y बराबर b मानने पर, तो बच्चों जो समीकरण 1 में माना था वही इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इतना कितना आ जाएगा? 100a + 200b = 25/6, ठीक है ना। आंसर में है राइट साइड में, तो इसकी लेफ्ट साइड में भी आंसर में बना लो। 6 का गुणा इसके साथ कर दो तो 600a हो जाएगा, प्लस और इसका गुणा इसमें साथ कर दो तो 1200b हो जाएगा, = 25 से कम 25। समीकरण 2। तो अब लिख लो समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है ना। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, सॉरी इसको हाँ, तो समीकरण 1 से, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? तो समीकरण 1 से, तो जैसा हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि करते ठीक वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 को लिखो 60a + 240b = 4। तो a का मान निकालो तो 60a = 4 - 240b हो जाएगा। a का मान निकालोगे तो 4 - 240b अपॉन कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दे दो समीकरण 3 लिख दो। समीकरण 3 से a का मान, समीकरण 3 से a का मान, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों में ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण दिए जाते हैं, रैखिक समीकरण। एक समीकरण से मान निकालो तो दूसरे में रख देते थे, तो रियल वैल्यू प्राप्त हो जाती। जब रियल वैल्यू आप कहीं पर भी रख सकते, समीकरण 1 2 कहीं पर भी रख सकते, ठीक है ना। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है? समीकरण 2 हमें बना था, तो इसमें हमें तो समीकरण जो 2 बना था तो एक ही जगह पर रखना है इस पूरी वैल्यू को, कितना? तो कितना लिखेंगे? 600, आपस में गुणा में है तो 600 गुणा करेंगे। 600 गुणा, एक ही वैल्यू कितनी रखनी बच्चों? यहाँ पर हमें रखनी है एक ही वैल्यू रखनी, 4 माइनस कोष्टक में लिखना 4 - 240 b अपॉन कितना? 60, ठीक है ना। 60 है। तो इसके बाद कितना आ जाएगा? प्लस 1200b = कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको और सिंपल करेंगे हम। तो सिंपल कैसे करेंगे? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है, 6 एकम 6, 6 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 का गुणा अंदर करेंगे तो 40 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2400b हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 1200b हो जाएगा, = कितना? 25 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो कितना माइनस के कितना 1200b बचेगा। इसका हम पक्षांतर कर देंगे, 25 माइनस कितना हो जाएगा? 40, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो -1200b = कितना हो जाएगा? यहाँ पर 35 बच जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 35 नहीं 15 बच जाएगा, माइनस का 15 बच जाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद क्या है, बी का मान यदि ज्ञात करेंगे तो -15 बटे क्या -1200 लिख देंगे, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस क्या हो, दोनों जगह प्लस हो जाता है, 5 से काटो इसको तो 5 तिया 15 होता है, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 0 3 से काटे 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है ना। तो कितना बी का मान कितना आया, b = 1/80 आ गया, ठीक है ना बच्चों। चूंकि b हमने किसको माना था, 1/y बराबर क्या माना था, हमने b माना था, तो b की जगह ये वैल्यू रख दो तो 1/y = कितना हो जाएगा, 1/80 हो जाएगा। 80 का गुणा इसमें करेंगे 1 में तो 80 एकम 80, तो y का गुणा 1 में करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों जो हमें जो प्रश्न में जो दिया गया है जो चर कितनी है 80, ठीक है ना। तो y हमने किसको माना था, y हमने बस की चाल को माना था, तो y का मान आ गया है। y बराबर क्या है, यानी 1 घंटा में कितने किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चलती है, जो हमने प्रश्न माना था, तो अब वो आ गया, ठीक है ना। तो देखो y जी किसको माना था, आप देख सकते हैं हमने बाय किलोमीटर किसको माना था, हमने बाय किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल को माना था। कहने का मतलब 1 घंटा में कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर की रफ्तार से बस चलती है, ठीक है ना। आप क्या निकालेंगे, जो हमें रियल वैल्यू आई है, रियल वैल्यू का मतलब आप समझते हैं वास्तविक संख्या जो आई है समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख दो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में तो हमें कौन सा मान रखना पड़ेगा, ये रख बी का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी में हमारा जो रैखिक समीकरण बना है। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कौन सा था बच्चों, समीकरण 1 था 60A प्लस 240, बी का वैल्यू कितनी रखनी है, बी की वैल्यू हमें रखनी है 1/80, ठीक है ना। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 के 8 2 8 माना 8 दूनी 16 8 3 24, तो कहने का मतलब 3 आया, कितना आया 60A + 3 इक्वल टू कितना है 4। अचर का पक्षांतर कर दो, 60A बच जाएगा, 4 - 3 कर दो तो कितना 60A इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा। ए की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 1/ कितना 60 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ साइड में करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये किसको माना था, 1/x, चूंकि यहाँ पर लिख लेना, चूंकि 1/x बराबर a माना था, ठीक है ना, माना था। अब ए की वैल्यू यहाँ पर वापस रखो तो कितना आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। तो 60 का गुणा 1 में करोगे तो 60 हो 1 60 हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं x हमने किसको माना था, x माना था बच्चों हमने रेलगाड़ी की चाल को। देखो सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों कहने का मतलब 1 घंटा में यहाँ पर 1 घंटा में रेलगाड़ी कितनी चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। और बस कितना चलती है बच्चों, कहने का मतलब बस 22 किलोमीटर प्रति घंटा माना है। तो 1 घंटा में यहाँ पर कॉमा लगा के लिखना, 1 घंटा में, इसी में हमने ऐड कर दिया, 1 घंटा में कितना बाय का मान कितना 80 आया, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है ना। हमने आप बता दिया आपको x और y निकालना था, तो x y निकाल के हमने बता दिया है कि x का मान कितना 60 किलोमीटर आया, y का मान 80 किलोमीटर आया, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।